गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल में फिर एक बार स्वागत है। आज जो है हम लोग जो टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं इसका नाम है सूर्यवंश का पतन। सूर्यवंश का पतन, इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सूर्यवंश का डिक्लाइन हुआ। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र इस्लाम शाह ने 1545 में सत्ता पर अधिकार किया। जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र इस्लाम शाह जो थे उसने 1545 में सत्ता पर क्या किया, अधिकार किया। लेकिन उसके संबंधियों ने उसका विरोध किया। लेकिन उसके संबंधी जो थे उन्होंने उसका क्या किया, विरोध किया। उसके भाई जलाल खान ने सबसे पहले उसकी सत्ता को चुनौती दी। फिर आदिल खान से विरोध की समस्या काफ़ी दिनों तक बनी रही। लिखा रहा है कि शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था इस्लाम शाह, उसने 1545 में सत्ता पर क्या किया, अधिकार किया। लेकिन उसके संबंधियों ने उसका विरोध किया। लेकिन उसके जो संबंधी थे उन्होंने उसका क्या किया, विरोध किया। उसके भाई जलाल खान ने सबसे पहले उसकी सत्ता को चुनौती दी। फिर आदिल खान से विरोध का समस्या काफ़ी दिनों तक बना रहा। 1547 से 1552 के बीच नियाजी अफगानों के विद्रोह हुए। नियाजी अफगानों का लड़ाई हुआ। इसी प्रकार शुजात खां और फिर ख्वास खां के भी विद्रोह हुए। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद फिर एक नया उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा। इस बार 3 प्रतिद्वंदी आपस में टकराए। इस्लाम शाह जब मर गए तो नया उत्तराधिकार करने का मतलब उत्तराधिकारी बनने के लिए, राजा बनने के लिए युद्ध छिड़ गया, लड़ाई छिड़ा। 3 कंपिटिटर्स, प्रतिद्वंदी आपस में भिड़े। 3 प्रतिद्वंदी आपस में टकराए। इस्लाम शाह के अल्पायु पुत्र, इस्लाम शाह के जो छोटे पुत्र थे फिरोज, को अफगान सरदारों ने सिंहासन पर बिठाया। लेकिन उसकी हत्या करके आदिल शाह ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। अफगानों ने जो थे वंशानुगत तरीके से ही, पहले अफगान का जो सरदार थे, तो इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो फिरोज था उसको जो है राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन उसकी हत्या करके आदिल शाह ने सत्ता पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन उसकी हत्या करके आदिल शाह जो था वो सत्ता पर बैठ गया। इस्लाम शाह का जो पुत्र था जिसकी उम्र कम थी, अल्पायु थी, छोटा था वो, तो उसको मार दिया बाद में। इन दोनों का शासन ग्वालियर में केंद्रित था। इन दोनों का शासन कहाँ था, ग्वालियर में केंद्रित था। उधर इब्राहिम शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर आगरा और कुछ अन्य प्रांतों पर भी कब्जा कर लिया। उधर इब्राहिम शाह जो था वो दिल्ली पर अधिकार करके आगरा और कुछ अन्य जगहों पर कब्जा कर लिया। तीसरी ओर पंजाब में सिकंदर शाह ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस अराजकता का लाभ उठाकर हुमायूं ने, जो अभी तक ईरान के शासक की शरण में था, वापस भारत लौटने का क्या किया, फैसला किया। और मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 में सिकंदर आदिल शाह, 1555 मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर पुनः भारत में मुगलों की सत्ता क्या कर दी, स्थापित कर दी। कहने का मतलब है कि जब ये 3 बिंदु यहाँ बताया गया है कि आदिल शाह जो था उसका सत्ता ग्वालियर में केंद्रित था। उधर इब्राहिम शाह जो था वो दिल्ली पर अधिकार करके आगरा और कुछ अन्य जगहों पर कब्जा कर लिया। और पंजाब में जो सिकंदर शाह था वो अपना क्या कर लिया, सत्ता स्थापित कर लिया। तो ये सब अराजकता का जो लाभ उठा करके हुमायूं, जो कि अभी ईरान के शासक के शरण में था, वहाँ से वो भारत लौटने का निर्णय लिया। और मच्छीवाड़ा का जो युद्ध लड़ा 1555 में, तो उसने सिकंदर सूर को हरा दिया और फिर से भारत में मुगलों की सत्ता क्या कर दी, स्थापित कर दी। फिर से भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर दी। इसी बीच इब्राहिम शाह और आदिल शाह का संघर्ष पूर्वी भारत में चलता रहा।
इब्राहिम शाह और आदिल शाह का जो लड़ाई था, जो संघर्ष था, जो पूर्वी भारत में चलता रहा, जबकि सिकंदर का प्रतिरोध पंजाब में बना रहा। दिल्ली पर अधिकार के कुछ ही महीने के अंदर एक आकस्मिक दुर्घटना में हुमायूं की मौत हो गई। दिल्ली पर अधिकार तो कर लिया हुमायूं, परंतु कुछ ही महीने के अंदर एक अचानक से दुर्घटना में हुमायूं की मौत हो गई, जब वह शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरा और उसके सर में गहरी चोट आई। उसका आकस्मिक दुर्घटना कैसे हुआ, तो वह शेर मंडल की सीढ़ी से गिर गया था और उसके सर में क्या आ गई, गहरी चोट आ गई। अफगानों ने इस मौके का फ़ायदा उठाने और अपनी सत्ता दोबारा स्थापित करने की फिर एक बार कोशिश की। इस बार उनका नेतृत्व हेमू के हाथ में था, जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। उसने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। हेमू विक्रमादित्य जिसको कहा जाता है, इस बार उनका नेतृत्व हेमू के हाथ में था, जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। उसने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अकबर उस समय पंजाब में था। हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही बैरम खां ने अकबर को बादशाह घोषित कर दिया और अफगानों को हराने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू की। पानीपत के स्थान पर दोनों नेताओं की मुठभेड़ 1556 ईस्वी में हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में उसे कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। मुगल सत्ता अब दोबारा हिंदुस्तान में फिर से क्या हो गई, स्थापित हो गई। सूर्यवंश के पतन के कई कारण थे। अफगान सामंतों का अहंकार, दूसरा उत्तराधिकार के नियम का अभाव, तीसरा आंतरिक कलह की स्थिति, जिसने उनके राज्य के बुनियाद को क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था, जो राज्य का जो फाउंडेशन है उसको कमज़ोर कर दिया था। सूर्यवंश के पतन के कई कारण थे। अफगान सामंतों का अहंकार, उत्तराधिकार के नियम का अभाव, आंतरिक कलह की स्थिति ने उनके राज्य की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया था। इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी अयोग्य और दुर्बल थे। इस्लाम शाह के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे और कमज़ोर थे। निजी स्वार्थ की भावना से प्रभावित होने के कारण वे आत्मघातक संघर्ष में ही उलझे रहे। निजी स्वार्थ की भावना से प्रभावित होने के कारण वे आत्मघातक संघर्ष में क्या रहे, उलझे रहे। शेर शाह की मृत्युपरांत, जब शेर शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद अफगानों के बीच कई योग्य और कुशल नेता नहीं रहे। इन सब परिस्थितियों का प्रत्यक्ष लाभ मुगलों को प्राप्त हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगलों की सफलता की जो नींव रखी गई थी, वह पानीपत की दूसरी लड़ाई में सुदृढ़ हो गई। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।